अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजी का लिबास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्ली अहदुकुम फ़ी सौबिल वाहिदि लैसा अला आतिक़िही शैउन। कोई शख्स कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे नंगे हों। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा कि आपने उसकी दोनों तरफ़ें अपने कंधों पर रखी हुई थीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे और वो अपने तहबंदों को छोटे होने के सबब अपने गर्दनों पर बांधे हुए होते थे, और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाए उस वक्त तक तुम अपने सर सजदे से ना उठाना। हज़रत मोहम्मद बिनुल मुनकदिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया तो वो एक कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ रहे थे और उनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने उनसे कहा, अय अबू अब्दुल्लाह, आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते देखा है और मैंने ये चाहा कि ऐसा ही करूँ ताकि तुम्हारे जैसे जाहिल मुझे इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मुंह ढांपने और सदल करने से मना फरमाया। सदल ये है कि सर या कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि वो दोनों तरफ लटकता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज फजर अदा करतीं तो अपनी चादरों में लिपटी हुआ करती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर नहीं होती। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, औरत ओढ़नी और ऐसे लंबे कुर्ते में नमाज पढ़े जिसमें उसके कदम भी छुप जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी रान खोलो, ना किसी जिंदा या मुर्दा की रान देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पाँव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या उसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रखो। एक रवायत में है कि आपने फरमाया, यहूदियों की मुखालिफत करो, वो जूते और मोजे पहनकर नमाज अदा नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो जूतों को अच्छी तरह गौर से देख लो, अगर उनमें निजाजत नज़र आए तो उनको ज़मीन पर अच्छी तरह रगड़ो, फिर उनमें नमाज अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो जूतों को दाएं या बाएं न रखो बल्कि कदमों के दरमियान रखो, क्योंकि तुम्हारा बायां दूसरे नमाजी का दायां होगा। हाँ, अगर बाएं जानिब कोई नमाजी न हो तो बाएं जानिब रख सकते हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को देखा कि वो पीछे से बालों का जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास उठे और उनके जूड़े को खोल दिया। जब इब्ने हारिस नमाज से फारिग हुए, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, मेरे सर से तुम्हें क्या सरोकार था? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल उस शख्स की सी है जो मुश्कें बंधी हुई हालत में नमाज अदा करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी, फिर फरमाया, मेरी इस चादर को अबू जीम के पास ले जाओ और उसकी चादर मेरे पास ले आओ। इस चादर की धारियों ने मुझे नमाज में खुशू से गाफिल कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में एक पर्दा लटका रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मेरे सामने आती हैं। मालूम हुआ नक्शो निगार वाले मुसल्ला पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए गर्मी की शिद्दत से सजदा की जगह कपड़े का किनारा बिछा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम।